स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। ठीक है, मैं ये मीटिंग हमारी 6 स्टैंडर्ड की पैराग्राफ सेटिंग्स से स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करना, जिसमें हम हमारा न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम्स भी एक बार रिवाइज कर लेंगे और बाकी के पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल में करके देख लेंगे। सो आई कैन अपलोड दिस वीडियो लेटर, सो व्हेनेवर हमारी जो मीटिंग चल रही है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आपको जब भी रिवाइज करना हो ये प्रैक्टिकल बेस्ड जो हम आज कर रहे हैं, तो आप जब भी ये वीडियो देखोगे आपको वो चीजें फिर से दिख जाएंगी कि वो सेटिंग्स कैसे करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। डू द सेटिंग, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन। ओके, अब कोई भी कलाकारी ड्राइंग नहीं करेगा। फाइन, ये वीडियो आपको दिख रहा है? स्क्रीन जो शेयर की है, इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? नो दादा। यस दादा। धीरे धीरे लोड हो जाएगी थोड़ा वो। जूम करो। हाँ, जस्ट अ मिनट। इज इट विजिबल नाउ? यस यस दादा। यस दादा। नाउ पे अटेंशन, यस दादा। हम लोग पेज नंबर 34 पे जो न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम्स है, जिसमें हमने लास्ट टाइम खत्म हुआ था हमारा प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरे टेक्स्ट को, जिसे हमें कन्वर्ट करना है न्यूज़पेपर में जिस तरह से कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन होती है ना, उस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को। ठीक है, और जब ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा तब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। ठीक है, सॉरी नॉट इंसर्ट टैब, इन द पेज लेआउट या फिर डिजाइन टैब, इसमें जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप नाम का एक ग्रुप होता है, आप देख रहे हो, मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ वहां से। पेज सेटअप नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको मिलेगा ये कॉलम्स नाम का एक टैब। ठीक है, एक ऑप्शन। अब आपको क्या करना है इस, दादा यस बेटा, दादा, जो पीपीटी के नीचे जो पेंसिल का ऑप्शन है ना, वो आपको मतलब वो आपको डिलीट करते आता है ना, तो आप वो सब टीचर्स को बोल देना, क्योंकि हेमलता ताई के ग्रुप पे ना बहुत सारे जन बहुत ही गंदा कर देते पीपीटी को। ओके ठीक है, मैं ताई को बता दूंगा। ठीक है, हाँ अब सुनो, जो हमारा ये पेज लेआउट नाम का टैब है, जहाँ पे हमारे होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह है ना बाकी के, वहाँ पे हमारा एक पेज लेआउट नाम का टैब होता है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। देखो यहाँ पे अरेंज ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप है, पेज सेटअप है, थीम्स है, जिसमें से हमें पेज सेटअप नाम के ग्रुप में आना है और इस कॉलम्स ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करना है, एरो पे। यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से आपके जो ये डॉक्यूमेंट है, इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो, इससे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉलम्स टैब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, विच इज इन द पेज सेटअप, जो कि हमारे पेज लेआउट टैब के अंदर है, और हम इसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। देखा, हो गए ना ये 2 सेक्शन में डिवाइड, जैसे हमारे न्यूज़पेपर में हमारी न्यूज़ छप के आती है। करेक्ट, इसे हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम फिर से चेंज करते हैं। नाउ हम इसे चेंज करेंगे 3 कॉलम्स में। दिखाई दिया? अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो 3 डिफरेंट कॉलम्स में चेंज हो चुकी है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ये सबको विजिबल हो रहा है? यस दादा। ओके गुड। अब इसे हम कुछ एडिशनल सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मोर कॉलम्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो ये 2 कॉलम्स कर रहे हैं, 3 कॉलम्स कर रहे हैं ना अलग अलग, यहाँ पे हम उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके बीच में गैप होती है ना और जो स्पेसिंग होती है, वो सब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है 4.66, हम इसे बढ़ा लेते हैं, 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और स्पेसिंग कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ओके कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में, हर एक पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है वो हो गई है पूरी जो हमने की थी। जस्ट अ मिनट, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वो हमने कर ली है
इसको हमने कर लिया है 5 सेंटीमीटर विड्थ को, और स्पेसिंग को हमने कर लिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं कंट्रोल सेट करके। ओके, फिर से हम हमारे पैराग्राफ के ऊपर आ गए। ये था न्यूज़ लेटर स्टाइल कॉलम्स। ठीक है, जो हमारा लास्ट टाइम ठीक से हो नहीं पाया था, जिस सिस्टम पे हमने लास्ट टाइम इसे ट्राई किया था उस सिस्टम पे ये ठीक से अप्लाई नहीं हो रहा था। सो टुडे वी आर ऑन द डिफरेंट सिस्टम, सो ये अप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पैराग्राफ सेटिंग। पैराग्राफ सेटिंग में आपको फर्स्ट पॉइंट है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, अब ये क्या है, आपको पहले जो आपको टेक्स्ट में पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करनी है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जहाँ से आपको वो सेटिंग चाहिए वहाँ से। अब देखो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ मेरा कर्सर। ठीक है, पैराग्राफ मीन्स क्या, दो कोई भी सेंटेंस के बीच में जब हम स्पेस देते हैं, ठीक है, या फिर गैप देते हैं, तो उससे हम उस टेक्स्ट में पैराग्राफ जनरेट करते हैं। पैराग्राफ बनता कैसे है, हमारे सॉफ्ट कॉपी में, हमारे सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम्स में जब हम लिखते हैं, हमें एंटर की को प्रेस करना होता है। ठीक है, वी नीड टू प्रेस एंटर की। इससे क्या होगा, पैराग्राफ बनेगा, जैसे अभी मैंने बनाया है। करेक्ट। अब इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ की हम सेटिंग करते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या है, इसके लिए आपको पहले क्या करना है, क्लिक इनसाइड द पैराग्राफ हुज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये हमारा आ गए हम डायलॉग बॉक्स में, सॉरी इंसर्ट टैब में, हमारा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, होम टैब में आना है। होम टैब में ये हमारा पैराग्राफ नाम का ग्रुप है। इसमें ये यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा बटन है जहाँ पे मैंने मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे स्टॉप किया है। ठीक है, देखो वहाँ पे लिख के आ रहा है पैराग्राफ, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। जब आप उस पर क्लिक करोगे एक छोटा सा ये एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या लिखा है, click on the dialog box launcher of the paragraph group on the home tab to open paragraph dialog box। ठीक है, ये ओपन हो जाने के बाद क्लिक इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। ये हमारा इंडेंट एंड स्पेसिंग टैग बाय डिफॉल्ट ओपन है। यहाँ पे दो टैब्स है जिसमें से हमें ओपन करना है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ ओपन पेज नंबर 36। नेक्स्ट पेज पे बाकी की इंफॉर्मेशन है। इन द स्पेसिंग सेक्शन, यहाँ पे एक सेक्शन है स्पेसिंग, ये रहा। ठीक है, इस सेक्शन में क्लिक इन द बिफोर और आफ्टर बॉक्स। यहाँ पे which page number can you repeat? 36, पेज नंबर 36 टॉप में है बची हुई इंफॉर्मेशन उसकी। बिफोर या आफ्टर बॉक्स में आपको यूज करना है एंड यूज अप और डाउन एरो कीज टू चेंज द स्पेसिंग विथ द प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली फॉर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। अब यहाँ पे ये स्पेसिंग नाम का एक फंक्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बिफोर या आफ्टर ऑप्शन दिया हुआ है। बिफोर मीन्स क्या, बिफोर मीन्स पैराग्राफ जहाँ पे हम कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो स्पेस देगा उसके ऊपर, और जो आफ्टर है उसमें वो नीचे की तरफ देगा। हम पहले आफ्टर वाला बढ़ाते हैं। ठीक है, आफ्टर में हम इसे कर देते हैं 24 और कर देते हैं ओके। अब क्या हुआ, ये जो नीचे की स्पेस थी ये अब बढ़ेगी। जब आप एंटर प्रेस करोगे, जब भी कोई न्यू पैराग्राफ बनाओगे ना, तो उसकी जो स्पेस रहेगी वो थोड़ी बड़ी होके आएगी। ठीक है, इसे बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं कंट्रोल जेड प्रेस करके। अब फिर से जाते हैं होम टैब में। होम टैब में फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं और इसकी अब हम बिफोर वाली साइज जो है उसे बढ़ाते हैं। बिफोर साइज थी 0 पॉइंट, अब हमने उसे कर लिया है 12 पॉइंट। ठीक है, याद रखना है पैराग्राफ की स्पेसिंग पॉइंट्स में यूज होती है, इंच में नहीं। ठीक है, यहाँ पे पीटी लिखा है मीन्स पॉइंट्स। ओके ओके कर लेते हैं। अब देखो ये बिफोर जो था जहाँ पे हमारा पैराग्राफ था उसके ऊपर जो लाइन थी, ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर की जो लाइन थी, देखो यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं है। पैराग्राफ जहाँ पे हमने किया उसके ऊपर की लाइन है सीधी। ठीक है, तो हुआ क्या, डिफरेंस क्या आया, पैराग्राफ जहाँ पे हमने किया था, ठीक है,
वो लाइन और जहां पे हमारी प्रीवियस लाइन थी वो लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में एक गैप जनरेट हो गई। ये था बिफोर स्पेसिंग, ठीक है। और आफ्टर स्पेसिंग क्या होता है, मतलब जहां पे हम पैराग्राफ पे वो एंटर करते हैं और न्यू लाइन पे हमारा कर्सर आ जाता है, उसके नीचे की भी यहाँ पे लाइन है, तो ये लाइन और हमारे पैराग्राफ की लाइन, इन दोनों के बीच की गैप मतलब वो हुआ आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक बिफोर स्पेसिंग, एक आफ्टर स्पेसिंग। तो बिफोर स्पेसिंग मतलब जहां पे हमने एंटर किया, ठीक है, तो वो लाइन जहां पे हमारा कर्सर अब प्रेजेंट है, उस लाइन और उसके ऊपर की लाइन, इन दोनों के बीच में की जो गैप होती है, स्पेस होता है, वो रहता है बिफोर स्पेसिंग। और आफ्टर स्पेसिंग मतलब जिस लाइन पे हम है उसके बाद जो लाइन आने वाली है या फिर जो लाइन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो स्पेस है वो मतलब हुआ हमारा आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, Dada. Dada, can you explain one more time, please? ओके ठीक है, हम लोग है ना इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और जो इसकी स्पेसिंग है इसको हटा देते हैं, इसको हम कर लेते हैं छोटा सा 0 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, टॉप 6 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, इसके बाद जो लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई गैप है क्या? नहीं, करेक्ट। हम एंटर करके पैराग्राफ बना लेते हैं, हमने एंटर किया और पैराग्राफ बना लिया, ठीक है। एक न्यू लाइन वहां पे ऐड हो गई है, ब्लैंक लाइन, ठीक है, जिससे ये हमें समझ में आ रहा है ये पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा ठीक है? पैराग्राफ है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में मैंने बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग 0 0 पॉइंट रखी है, मतलब इस लाइन और ये लाइन जो हमारे बीच, जो यहाँ पे हमारा कर्सर है, इन दोनों लाइंस के बीच में देखो कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और ना ही ऊपर के और इस लाइन के बीच में कुछ गैप दिख रहा है। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। देखो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उस लाइन के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में कुछ भी गैप नहीं है। ये हमारी नेक्स्ट लाइन है जहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे। अब इस लाइन के ऊपर और नीचे वाली लाइन के बीच में देखो कुछ गैप है क्या? नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जितना स्पेस रहता है बस उतना ही है, कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्पेस ऐड करते हैं। हम यहाँ पे पहले जाएंगे हम होम टैब में, होम टैब में जाने के बाद हम लोग जाएंगे पैराग्राफ बटन के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद हम बिफोर स्पेसिंग को बढ़ाएंगे। बिफोर स्पेसिंग को हम 12 पॉइंट कर देंगे, मतलब जहाँ पे हमारा अभी कर्सर है उसके ऊपर वाली लाइन जो है, उस ऊपर वाली लाइन में और हमारे करंट जो जहाँ पे हमारा कर्सर है उस लाइन के बीच में की जो स्पेसिंग है वो बढ़ेगी। दिखाई दी? देखो हमारी बीच में लाइन नहीं आई है, हमने सिर्फ ये लाइन और ये लाइन के बीच में स्पेस कर दिया है, पैराग्राफ का स्पेस कर दिया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हमने बिफोर किया, हमारे पैराग्राफ के बिफोर की स्पेसिंग सिलेक्ट किया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम आफ्टर की स्पेसिंग क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर की स्पेसिंग भी 12 पॉइंट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जहां पे हमारा कर्सर है उसके नीचे वाली लाइन और हमारा कर्सर जहां पे है वो लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में भी 12 पॉइंट्स की स्पेस आ जाएगी, ठीक है। Yes. अब क्लियर हुआ? Yes, दादा। ओके, Now तो हम it's इसे बाय clear. डिफॉल्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको ये पेज थोड़ा छोटा रहना चाहिए। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से पढ़ने की, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम पेज सेटिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी ने देखा है हमारी टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक में क्या क्या होता है? वहां पे हमारा पेज नंबर होता है, हमारे पेज, हमारे जो लेसन है उसका नाम लिखा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। टेक्स्ट बुक होती है जिसमें पेज में ऊपर, ठीक है, जहाँ पे टॉप रहता है पेज का, वहां पे जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम हर एक पेज पे होता है, ऊपर बीच में सेंटर में, है ना। कुछ बुक्स होती है, सब में नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक में ऊपर का दादा एरिया मैथ्स के ब्लैंक है, बुक में नीचे, मैथ्स के बुक में है, दादा correct? मैथ्स के बुक में नीचे है, अभी 6 ऊपर स्टैंडर्ड भी में है, आपकी मैथ्स की डाउन बुक साइड। चेंज हो गई है, जो रेगुलर है हमारा 1st to 5th वो बुक नहीं है। तो वहां पे जो नाम लिखा हुआ होता है वो लिखा जाता है हेडर
और नीचे जो हमारे पेज नंबर रहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखो नीचे हर पेज पे डिफरेंट पेज नंबर है, तो ये मैन्युअली Yes, हर दादा। बार हमें वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक बार अगर सेट कर देंगे ना, तो हमारे पूरे टेक्स्ट बुक में वो सारे जो पेजेस है वो आपको वहां पे अपने आप जनरेट होके मिल जाएंगे। अब वो कैसे करते हैं, वो हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्ट करेंगे हेडर से, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। पहले आपको आना है आपके पेज में, ठीक है, नॉर्मल क्लिक करना है। अब जब आप आपके पेज पे आ जाओगे, आपके पेज पे जाना है आपको इंसर्ट टैब में। कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब में, जहां से हम चीजें इंसर्ट Insert करते tab. हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमें जाना है हेडर। यहाँ पे एक हेडर एंड फुटर नाम का ग्रुप होता है, पेज ग्रुप होता है ये, ठीक है, सेंटर में। वहां पे आपको जाना है हेडर में, ठीक है। हेडर में अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देगा। एक देगा ब्लैंक, मतलब आपके पेज के टॉप में लेफ्ट साइड में आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। सेकंड है ब्लैंक 3 कॉलम्स, वहां पे वो 3 डिफरेंट कॉलम्स देगा स्पेस के साथ में, मतलब आप 3 वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाबेट, मतलब आप सिर्फ एक टाइटल वहां पे दे सकते हो। उसके बाद है ऊपर एक लाइन रहेगी टाइटल की, और उसके बाद उसके राइट साइड में एक ईयर लिख के आएगा, मीन्स कौन से ईयर में ये बुक बनी है वगैरह ऐसा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ब्लैंक 3 कॉलम्स, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अब हम देंगे जैसे कि लेफ्ट साइड में हमें अब जो हमारा पेज नंबर है वो हमें नीचे नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा सपोज पेज नंबर। तो पेज नंबर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको जिस टेक्स्ट में यहाँ पे 3 कॉलम्स है, जिस कॉलम में आपको आपका पेज नंबर चाहिए उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जस्ट बाय क्लिकिंग द लेफ्ट बटन, ठीक है। उस पे क्लिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आना है इस डिजाइन टैब में, ये जो फर्स्ट पेज ग्रुप है हेडर एंड फुटर का, उसमें वहां पे आपका पेज नंबर नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे मैंने कर्सर ले गया है अभी। वहां पे एक एरो है छोटा सा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो बहुत सारे ऑप्शंस देगा, जिसमें से आपको चूज करना है सिर्फ करंट पोजीशन। कौन सा? करंट पोजीशन। तो वो क्या करेगा, Current जिस position. भी पेज पे हम जाएंगे ना, उस पेज पे वो बराबर उस पेज का पेज नंबर और जो हमने सेक्शन सिलेक्ट किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा अगर हम दूसरा लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज में उन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। एक पेज के लेफ्ट साइड में 1 नंबर आएगा, मतलब पेज नंबर लिख के आएगा। सेकंड सेंटर में आएगा, थर्ड राइट साइड में आएगा, और फोर्थ यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे इन लोगों ने लिखा है 1 और बीच में एक लाइन है और उसके राइट साइड में लिखा है पेज, मतलब के फर्स्ट पेज, ठीक है। अब इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखो क्या होगा। हमने एक सिलेक्ट किया, क्या हुआ, या फिर किसी को चेंज दिखाई दिया? क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स लिए थे, राइट। हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए थे, अब वो 3 कॉलम्स चले गए, ठीक है, ओवरराइट हो गए। उसके ऊपर ये सिर्फ एक कॉलम का हमारा आ गया। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें हमारे पेज के टॉप में पेज नंबर भी दिखाई देना चाहिए, हमारा जो लेसन है उसका टाइटल भी दिखाई देना चाहिए, और हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमें लिखना है आज की डेट, ठीक है, आज कौन सी डेट है और टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, जिस टाइम में वो बना है, ठीक है, जो टाइम चल रहा है वो भी वहां पे दिखना चाहिए। तो ये कैसे करें? इसके लिए हमें हमेशा करंट पोजीशन नाम का जो ऑप्शन रहेगा ये पेज नंबर के सेटिंग में, हमें वो यूज करना है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओगे ना कुछ भी इंसर्ट करने को, तो आपको वहां पे करंट पोजीशन यूज करना है, ओके। हम इससे अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z कीवर्ड शॉर्टकट की से। जिस टेक्स्ट में आपको वो चाहिए उसे सिलेक्ट कर लो। अगेन वी विल गो इन द पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर का ऑप्शन जहाँ है हेडर एंड फुटर ग्रुप में, और वहां पे हम जाएंगे करंट पोजीशन में, ठीक है। करंट पोजीशन में भी यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है नॉर्मल नंबर, सेकंड है 1 पेज मतलब फर्स्ट पेज, और थर्ड है पेज नंबर 1। तो हम ये पेज पहले लिखा है टेक्स्ट,
और बाद में नंबर लिखा है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, सॉरी हमारे जो 3 कॉलम्स थे वो जैसे कि वैसे है, कुछ फर्क हुआ नहीं। सिर्फ क्या हुआ, अब वहां पे पहला जो टाइप टेक्स्ट था, पहला कॉलम, उस कॉलम के जगह पे हमें अब क्या दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 1 बराबर। वन। अब हमें क्या Yes. चाहिए, हमें अब सेकंड हम जो लोग हमारा टाइप भी तो कर टाइप सकते टेक्स्ट हैं है, ना। सेकंड कॉलम है, यहाँ पे हमें चाहिए हमारा टाइटल। करेक्ट, तो हम यहाँ पे हमारा टाइटल लिख लेते हैं। नीचे हमारा पैराग्राफ किस चीज से ऊपर रिलेटेड है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो Benefits हम लिख of लेते हैं बेनिफिट्स, benefits of बेनिफिट्स using technology. ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी Of कुछ तो using. स्पेलिंग चेक हुई है, बेनिफिट में ई नहीं लिखा है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, USING। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। बट हमारा टाइटल जो होता है वो थोड़ा सा तो ठीक दिखना चाहिए ना, ये तो एकदम नॉर्मल सा हो गया, एवरेज लुकिंग हो गया। करेक्ट, तो हम हमारे टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम जाएंगे होम टैब में और इसकी जो स्टाइल है वो चेंज कर देंगे, लाइक ऐसी रख लेंगे। ठीक है, अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेंगे और साइज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, और इसे अंडरलाइन कर लेंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, हमारे जो पेज का टॉप रहेगा उसमें लेफ्ट साइड में पेज नंबर भी लिख के आएगा, सेंटर में जो लेसन हमारा चल रहा है वो लेसन भी लिख के आएगा। ठीक है, उसका नाम, हेडिंग, और जो लास्ट वाला है इसे अब सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, कौन बताएगा, थर्ड वाले कॉलम में हमें क्या शो करना था, डेट डेट। करेक्ट, थर्ड कॉलम में हमें सेट करना था डेट। तो हम अब आएंगे हमारे डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में हम जाएंगे ये डेट एंड टाइम नाम का जो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, ये जो डायलॉग बॉक्स है इतना ही दिखेगा, बट ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी, जब हम इसे अपलोड करेंगे तो आप ये पूरा देख सकोगे। यहाँ पे हम आएंगे ऐसी जगह पे जहां पे डेट, मंथ, ईयर हो इस फॉर्मेट में, और लास्ट में लिखा हो टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, अब टाइम भी हम लिख लेते हैं और हमने क्लिक कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा डेट और टाइम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करेक्ट, अब ये हो जाने के बाद, ये सेटिंग हो जाने के बाद आपको इस डिजाइन टैब में सबसे इधर लास्ट में क्लोज नाम का एक ग्रुप है जहां पे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर। इस पे क्लिक कर देने के बाद आप हेडर एंड फुटर के सेटिंग में से बाहर निकल आओगे, वरना क्या होगा, आपका जो ये पेज है इस पेज में आप कुछ भी टाइप या कुछ भी सेटिंग नहीं कर पाओगे। दादा जो भी आप करोगे वो सिर्फ इसी में आएगा, हेडर एंड फुटर में। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, तो आप हेडर एंड फुटर के सेटिंग में से बाहर निकल आओगे। देखा, हम लोग बाहर आ गए और लाइट कलर में वो सेटिंग्स जो है वो ऊपर शो हो रही है। अब यहाँ पे हमारा पेज एक ही है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। दादा दादा यस बेटा, आज की डेट रॉन्ग है दादा। हाँ वो एक्चुअली इस पीसी में डेट रॉन्ग है, इसलिए वो डेट दिखा रहा है। जो डेट हमारे पीसी में शो हो रही होगी ना, वो वहां से वो डेट फेच करके हमें वहां पे दिखाएगा। ठीक है, ओके, 10 मिनट्स बचे हैं हमारे पास, एक और पॉइंट बचा हुआ है, तो एक इस चीज में और एक पॉइंट बता देता हूँ। अभी सपोज आपका पेज था यहाँ तक, जस्ट अ मिनट, मैंने शायद से ज्यादा स्पेस दे दिया है। अभी आपको फर्स्ट पेज में यहाँ तक ही शो करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग एंटर 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 प्रेस करते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको यूज करना होगा ये फर्स्ट ग्रुप रहेगा पेजेस नाम का, जिसके अंदर आपको पेज ब्रेक नाम का एक ऑप्शन मिलेगा,
जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पेज ब्रेक नाम के ऑप्शन पे, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। जहां पे आपका कर्सर था सीधा उसके बाद आपको वो भेज देगा न्यू पेज के ऊपर। तो आपको बार बार एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मुझे लगा आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, एक शॉर्टकट Yes. है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट पेज पे सीधे जंप कर सकते हो। आपको बार बार एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, प्रिंटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, लेट्स डू वन थिंग, आई नीड वन हेल्प। एक्चुअली माय मोबाइल इज नॉट विथ मी राइट नाउ, इट्स इन माय बैग। सो एक काम करते हैं, समवन डू वन थिंग, क्लिक ऑन द पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन। और आज जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, टोटल आज की प्रेजेंट ही है 22 एक्सेप्ट मी। तो उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के कैन एनीवन सेंड मी इन माय ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर? So can I? यस, I am not in computers group. ओके, लेट्स डू वन थिंग। ओके, लेट्स डू इट। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। Where is my snipping tool? Snipping tool. Okay, 24 are present. इसे अब हम सेव कर लेंगे। Can I take? Yes, you can take pictures. Dada, I have sended. हो गया? Yes, Dada. Okay. दादा मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ कंप्यूटर के। हाँ, कंप्यूटर के दादा, ग्रुप मैंने में मैसेज भी कर नहीं दिया। हो ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है पता है? आपको अंकुश दादा का नंबर है आपके पास में, आपको अंकुश दादा को मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे, दादा प्लीज ऐड माय दिस नंबर इन कंप्यूटर ग्रुप। तो अंकुश दादा आपको ऐड कर देंगे, सिंपल। दादा मैंने आपको बहुत पता नहीं है क्या मैसेज- हमारा कंप्यूटर ग्रुप है करके? क्योंकि अभी तो नियर अबाउट एक पूरा पीए हो गया हमारा, आपको अभी तक आप हमारे कंप्यूटर ग्रुप में ही नहीं हो, कैसे पॉसिबल है? ओके, दादा लेट्स मैंने नॉट आपको डिबेट बहुत ऑन सारे दिस। मैसेज आप भेजे। एक काम करो, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो, दादा माय ऐड माय दिस नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप इन अवर कंप्यूटर ग्रुप। सो आई विल Yes, ऐड यू इन अवर कंप्यूटर ग्रुप। ओके ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्रिंट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसकी सेटिंग्स कैसे करें। हमारे पास अब है 6 मिनट्स, सो लेट्स डू इट। हम हमारे पेज पे आ गए। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे जो ऑफिस बटन है वहां पे। यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा प्रिंट नाम का, जहाँ पे आपको सीधा प्रिंट बटन पे क्लिक नहीं करना है। प्रिंट बटन के राइट साइड में एक एरो रहेगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस, एक है प्रिंट, सेकंड इज क्विक प्रिंट, और थर्ड है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट में क्या होगा, क्विक प्रिंट में क्या होगा, और प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा, देखते हैं। पहले हमने हमारे टेक्स्ट बुक में ऑप्शन दिया हुआ है टू सी द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो पेज पे किस तरह से प्रिंट होगा, ये देखने के लिए आप क्लिक करो प्रिंट प्रीव्यू नाम के ऑप्शन पे। अब हम ठीक है, हम वैसे करते हैं, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहा है, ठीक है, और जैसा दिख रहा है वैसा ही वो पेज आपके प्रिंटर थ्रू आपके हार्ड कॉपी जो हमारा पेज रहेगा उसके ऊपर प्रिंट होके हमें मिलेगा, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, जहां पे जितनी स्पेस है, जहां पे जो जैसा दिख रहा है इस पेज पे, वो वैसा ही आपको आपके पेज में मिलेगा प्रिंट होके। ठीक है, और अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो बाय यूजिंग दिस सेटिंग्स हम वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू हमने कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्लिक द क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे ये बटन है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे क्लिक करना है, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर से जाना है ऑफिस बटन पे, जाना है प्रिंट
ऑप्शन पे एरो पे क्लिक करना है। अब आपको करना है प्रिंट पे क्लिक। जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो एक विंडो आपको ओपन होगी कुछ इस तरह से। कुछ कंप्यूटर्स में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखेगा, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है वो पेज रेंज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चूज करना होगा प्रिंटर कौन सा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे वो प्रिंटर का ऑप्शन नहीं बताएगा, नाम नहीं बताएगा। बट जहाँ पे आपका प्रिंटर सिलेक्टेड रहेगा, मतलब कनेक्टेड रहेगा आपके पीसी के साथ में, वहां पे ये ऑप्शन बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर लिया सपोज हमारा जो प्रिंटर था वो। उसके बाद आपको आना है पेज रेंज ऑप्शन में। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल, मतलब जितने पेजेस है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में वो उतने सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। अब कितने बार प्रिंट करना है ये भी तो उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना, राइट। तो यहाँ पे देखो इसी के राइट साइड में एक ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ पे आप जितने लिखोगे, ठीक है, 1 2 3 मीन्स उतने जितने पेज लगे। सपोज 1 पेज है, सिर्फ एक पेज है, तो वो 1 पेज कितने बार कॉपी होगा, मीन्स कितने बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा। एक ही पेज 3 बार प्रिंट होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, हम सिंगल पेज को भी मोर देन मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मल्टीपल कॉपीज को, मल्टीपल पेजेस को ओनली 1 टाइम भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पे हमारे पास 2 पेज है, ठीक है, मीन्स मोर देन 1 पेज है। सो इन पेजेस को हम 1 टाइम ही प्रिंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, नंबर ऑफ कॉपीज पे ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ कॉपीज 1 रखनी होगी तो हर एक पेज सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ 2 मिनट्स आर रिमेनिंग, आगे बढ़ते हैं कर। और अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में से कोई स्पेसिफिक सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप वो पेज ओपन कर लीजिए पहले और फिर जाके यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ना आपके स्क्रीन में, मतलब इस विंडो के पीछे, सिर्फ वही पेज जो है वो प्रिंट होगा। और नेक्स्ट पेजेस, अगर आपको पेजेस थ्रू प्रिंट करने हैं, ठीक है, मतलब आपके अगर बहुत सारे पेजेस है, 10 पेजेस है, ठीक है, और उस 10 पेजेस में से आपको बीच वाला कोई पेज नहीं करना है, सपोज 5 और 6 पेज नंबर जो है वो प्रिंट नहीं करना है, बट 1 to 4 भी प्रिंट करना है और बाद में फिर 7 to 10 भी प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे। या फिर आपको स्पेसिफिक कोई भी एक पेज प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है 1 और ओके कर देना है। तो पेज नंबर 1 जो रहेगा सिर्फ वो प्रिंट होगा। बट आपको अगर बीच में का कोई पेज स्किप करना है तो आपको क्या करना है, 1 to 5 प्रेस करना है, क्वामा, फिर आपको लिखना है, अब 6 और 7 हमें नहीं चाहिए तो 6 और 7 छोड़ देते हैं और फिर 8-10। तो ये क्या करेगा, 1 to 5 पेजेस प्रिंट करेगा और उसके बाद 6-7 को स्किप कर देगा और फिर 8 to 10 फिर से वो प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरह से बीच के पेज जो हमें नहीं चाहिए वो भी हम स्किप कर सकते हैं और जितने पेजेस जो पेज हमें चाहिए वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको ओके कर देना है, ठीक है, और वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रिंटर नहीं है सो इसे कैंसिल कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट अबाउट योर प्रिंटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। नाउ लास्ट पेज है पेज नंबर 40। यू कैन मेक द फॉलोइंग सेटिंग्स इन इट। प्रिंटर की काफी सारी सेटिंग्स है, वो सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है। यस बेटा, अगर अपन को 100 पेजेस भी बनाना है और उसमें से अपन को 50